भारत के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला 14 साल का लड़का आरव अपनी उम्र के बाकी बच्चों से बहुत अलग था। जहां बाकी लड़के क्रिकेट खेलने या मोबाइल गेम्स में खोए रहते, वहीं आरव सुबह सुबह अपने पिता की छोटी सी चाय की दुकान पर बैठकर चाय परोसता था। उसकी आंखों में मासूमियत थी, पर उन आंखों के पीछे एक ऐसा सपना पल रहा था जिसे कोई और नहीं देख पा रहा था। आरव का परिवार बेहद गरीब था। पिता की चाय की ठेली ही घर का सहारा थी। मां बीमार रहती और पढ़ाई का खर्च निकालना लगभग असंभव था। हर दिन स्कूल से लौटने के बाद आरव दुकान पर आकर पापा की मदद करता। गर्मियों की दोपहरी हो या ठंडी सर्द रात, वह उबलती कड़क चाय के प्यालों को थामे ग्राहकों के बीच दौड़ता रहता। लेकिन जब भी वह थक कर बैठता, उसकी नजर पास की मोबाइल दुकान के कांच पर रुक जाती, जहां पर लैपटॉप और चमकते स्मार्टफोन रखे होते। उसके मन में सवाल उठता, क्या मैं कभी इतना बड़ा बन पाऊंगा कि यह सब खरीद सकूं? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ चाय परोसने तक ही सीमित है? एक दिन चाय पीने आया एक ग्राहक, जो एक आईटी कंपनी में काम करता था, ने उससे कैजुअली पूछा, बेटा, तुम पढ़ाई में कैसे हो? आरव झिझकते हुए बोला, अंक तो अच्छे आते हैं अंकल, लेकिन अब शायद स्कूल छोड़ना पड़ेगा। घर की हालत खराब है। उस ग्राहक ने हंसकर कहा, अरे, आजकल तो इंटरनेट और मोबाइल ने दुनिया बदल दी है। अगर तुम चाहो तो ऑनलाइन बहुत कुछ सीख सकते हो, बस मेहनत करनी होगी। उस पल आरव की आंखों में नई चमक आ गई। उसे पहली बार लगा कि उसकी किस्मत सिर्फ चाय के प्यालों तक बंधी नहीं है। आरव ने फैसला किया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, वह खुद को सीखने से नहीं रोकेगा। उसने दुकान पर आने वाले पुराने अखबारों को इकट्ठा करना शुरू किया और ग्राहकों से छोड़ी गई पत्रिकाएं पढ़ने लगा। रात में जब सब सो जाते, तो वह उधार के एक सेकंड हैंड मोबाइल पर यूट्यूब वीडियो देखता और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने लगा। यात्रा आसान नहीं थी। पिता कई बार गुस्सा होकर कहते, आरव, ये सब पढ़ाई लिखाई छोड़कर दुकान संभालो, यही हमारा असली धंधा है। दोस्त उसका मजाक उड़ाते, देखो चाय वाला लैपटॉप बनने चला है। पैसे की तंगी इतनी थी कि कई बार उसे भूखा सोना पड़ता, लेकिन हर अपमान, हर मजाक और हर भूख उसकी आग को और भड़काती रही। उसे याद रहता कि सपने छोटे बड़े नहीं होते, बस उनका पीछा करने का साहस चाहिए। कुछ महीनों बाद वही आईटी कंपनी वाला अंकल फिर से दुकान पर आया। उसने देखा कि आरव एक पुराने नोटबुक में कोडिंग लिख रहा है। वह चौंक गया, अरे, तुम तो सचमुच मेहनत कर रहे हो। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें थोड़ी गाइडेंस दूं? आरव की आंखों में आंसू आ गए। यह किसी वरदान से कम नहीं था। अब उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया था जो न सिर्फ उसका मार्गदर्शन करेगा, बल्कि उसकी मेहनत को सही दिशा देगा। आरव ने 6 महीने तक दिन रात मेहनत की और अपने मेंटर की मदद से एक छोटा मोबाइल ऐप बना लिया, चाय टाइम डिलीवरी। यह ऐप पास पड़ोस के लोगों को ऑनलाइन चाय ऑर्डर करने की सुविधा देता था। शुरुआत में सबने मजाक उड़ाया, अरे, कौन ऑनलाइन चाय मंगाएगा? लेकिन धीरे धीरे ऑफिस जाने वाले लोग और कॉलेज के छात्र उसके ऐप से चाय ऑर्डर करने लगे। आरव की छोटी सी सोच अब कारोबार में बदल रही थी। एक दिन अचानक उसके पिता बीमार पड़ गए और दुकान बंद करनी पड़ी। घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से आरव पर आ गई। उस समय उसके पास 2 ही रास्ते थे, सब कुछ छोड़कर दुकान पर लौट आए या फिर जोखिम लेकर अपने ऐप को बड़े स्तर तक ले जाए। आरव ने दूसरा रास्ता चुना। उसने और ज्यादा मेहनत की, ऐप को अपडेट किया और सोशल मीडिया पर प्रचार शुरू कर दिया। लोग चाय वाले लड़के की कहानी सुनकर प्रेरित हुए और उसके बिजनेस को सपोर्ट करने लगे। 2 साल की लगातार मेहनत के बाद चाय टाइम डिलीवरी सिर्फ कस्बे में नहीं, बल्कि आसपास के शहरों में भी चलने लगा। लोग कहने लगे, यह वही चाय वाला लड़का है जिसने मोबाइल से लाखों का कारोबार खड़ा कर दिया। आरव अब सिर्फ एक चाय वाला नहीं रहा, वह एक सफल स्टार्टअप ओनर बन चुका था। उसकी कंपनी ने निवेशकों से करोड़ों का फंडिंग हासिल की, लेकिन आरव का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। करोड़पति बनने के बाद भी उसने अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। उसने अपने कस्बे के गरीब बच्चों के लिए ड्रीम स्कूल शुरू किया, जहां वह उन्हें मुफ्त में डिजिटल शिक्षा दिलवाने लगा। आरव बच्चों से कहता, देखो, मैं भी तुम्हारी तरह चाय बेचता था,
लेकिन मैंने सपना देखने की हिम्मत की। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम सब भी कर सकते हो। आरव की कहानी हमें यही सिखाती है। बड़े सपने त्याग, अनुशासन और आरामदायक दायरे से बाहर निकलने की हिम्मत मांगते हैं। अगर दिल से चाहो और मेहनत करो तो कोई भी चाय वाला करोड़पति बन सकता है।